जमीन का ऊपर वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं प्रोह, जैसे तना। तो भाई ये क्या है? तो भाई ये है प्रोह का रूपांतरण। बाह्य दलपुंज, सेकंड आपका दलपुंज, नंबर थर्ड पर आ जाता है बेटा पुमंग, एंड फोर्थ पर आ जाता है जाया। कि जो कीट होता है वो इनकी तरफ आकर्षित होता है, जिसकी वजह से कीट द्वारा परागण हो पाता है। ये बनाएगा नर युग्मक को। तो नर युग्मक उद्भिद कौन हुआ बेटा? ये आता है सबसे ऊपर वाला भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। एंड ये देख लो, ये फूली हुई संरचना होती है बेटा नीचे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं। हाँ बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो गाइज यहाँ पे आज के सेशन में आप सीखने वाले हो पुष्प और उसके सभी भागों को बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि भाग पता होंगे तभी तो चैप्टर क्लियर होता है ना। तो सबसे पहले चीज बात करते हैं यहाँ पे कि पुष्प क्या होता है। तो बेटा पुष्प को बोला जाता है कि भाई प्रोह का रूपांतरण। और प्रोह क्या होता है? यानी कि आपको पता है एक जो पौधा होता है उसके दो हिस्से होते हैं कि भाई एक हिस्सा होता है जो जमीन के नीचे होता है, यानी कि जड़ वाला हिस्सा, एक होता है जो जमीन के ऊपर वाला भाग होता है। ठीक है, तो जो जमीन का ऊपर वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं प्रोह, जैसे तना। तो भाई ये क्या है? तो भाई ये प्रोह का रूपांतरण। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है कि भाई यहाँ पे अब जो एक पौधा होता है पूरा, है ना, पूरा पौधा होता है। आप देखते हो भाई पौधे में दो तरीके से भाग मिलते हैं। एक होता है कायिक भाग, जैसे हमारा जड़, तना, पत्ती, और एक होता है आपका लैंगिक भाग। तो भाई लैंगिक भाग जो होता है वो होता है हमारा फूल। तो आवर्तबीजी पौधे कौन से होते हैं? जिनमें फल फूल दोनों आते हैं। तो इनमें अगर हम बात करें, जो फूल होता है वो जनन के लिए क्या है? एक बहुत ही मुख्य संरचना है, यानी कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे। अगर क्या कराना है? लैंगिक जनन कराना है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब यहाँ वर्ड आया पुष्पासन। तो आप देख रहे हो एक फूल है, फूल के नीचे इधर इस तरीके से एक फूला हुआ हिस्सा होता है ना। पुष्पासन मतलब पुष्प का आसन, यानी कि भाई इसके ऊपर ही ये सारे जो फूल के भाग होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो भाई ये है आपका क्या? ये जो डंडी जैसी रचना आपको दिखाई दे रही है, तो बेटा जी इसको हम बोलते हैं पुष्प व्रंत। एंड ये तो आपका क्या हो गया? ये आपका बेटा जी पुष्प व्रंत हो गया। ठीक है, एंड ये आपका क्या हो जाता है बेटा? पुष्पासन हो जाता है, ये फूली संरचना। ये सारी चीजें क्लियर। अब भाग की अगर हम बात करते हैं, चार भाग है बेटा। बाह्य दलपुंज, सेकंड आपका दलपुंज, नंबर थर्ड पर आ जाता है बेटा पुमंग, एंड फोर्थ पर आ जाता है जाया। अब याद रखना, बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज होता है ये सहायक अंग के रूप में काम करते हैं, लेकिन जो हमारे पुमंग और जो जयांग है, पुमंग जो है वो नर जननांग है एंड जयांग आपका मादा जननांग होता है, जो जनन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे की बात करते हैं बाह्य दलपुंज। ये क्या होता है? आप देख रहे हो ये हरे रंग की संरचना, ये इस तरीके से जो ऊपर की तरफ है। अभी वो फूल खिला भी नहीं है, उसको चारों तरफ से उसने कवर किया हुआ है, यानी कि भाई ये क्या करता है? कली अवस्था में उस फूल की रक्षा कर रहा है। तो भाई ये क्या है? बाह्य दलपुंज, यानी कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग। जैसे फूल खिलेगा नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। तो भाई क्या कर रहा है? कली अवस्था में जो पुष्प है उसके सभी भागों की रक्षा कर रहा है। नेक्स्ट दलपुंज, दलपुंज को हम बोलते हैं आम भाषा में पंखुड़ी, जो हमें हर फूल में अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। अब अगर हम बात करते हैं इसका काम क्या होता है, तो भाई सोचो आप मार्केट में गए हो, सुंदर सुंदर कपड़े दिख रहे हैं, आप क्या और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। वैसे ही जब यहाँ पे परागण की क्रिया होनी होती है तो होता क्या है बेटा जी, कि जो कीट होता है वो इनकी तरफ आकर्षित होता है, जिसकी वजह से कीट द्वारा परागण हो पाता है। तो यहाँ पे इनका ये काम है। एंड इन सभी में याद रखना कि जितने पौधे होते हैं मोस्टली हर फूल में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। आगे की बात करते हैं पुमंग। तो भाई पुमंग जो होता है बेटा बेसिकली क्या होता है? आपका नर जनन अंग होता है। ठीक है, जो किससे मिलकर बना है? पुंकेसर से। तो भाई पुंकेसर के खुद के दो भाग होते हैं, एक होता है बेटा परागकोश, है ना। ये क्या होता है? आप देखो यहाँ पे ये एक पाली जैसी रचना होती है इस तरीके से, तो एक द्विपाली संरचना होती है। तो ऊपर वाला भाग परागकोश होता है, ये वाला भाग जो होता है पुतंतु हो जाता है, यानी कि ये जो डंडी जैसी रचना है। एंड इस परागकोश में ही कौन बनते हैं बेटा? यहाँ पे परागकण बनते हैं। अब परागकण नर युग्मक नहीं होता है बेटा, याद रखना, ये नर युग्मकोद्भिद होता है, जो क्या करेगा मेरे बेटे? ये बनाएगा नर युग्मक को। तो नर युग्मकोद्भिद कौन हुआ? जो नर युग्मक को बनाता है। जल्दी से रिवाइज करते हैं। मैंने बोला पुमंग, पुमंग क्या है? नर जननांग है। ठीक है, अब पुमंग किससे मिलकर बना है? पुंकेसर से। पुंकेसर के खुद के दो भाग होते हैं, परागकोश एंड पुतंतु। अब परागकोश जो होता है, मैंने बोला ये वो संरचना है जिसमें परागकण बनते हैं। अब परागकण क्या है? नर युग्मकोद्भिद है, यानी कि जो नर युग्मक को बनाएगा। एंड ये तंतु जैसी रचना जो है इसको हम बोलते हैं पुतंतु। आगे आ जाओ। अब जैसे पुमंग किससे मिलकर बना था? पुंकेसर से, वैसे ही बेटा जायांग किससे मिलकर बना होता है? स्त्रीकेसर से। एंड स्त्रीकेसर के खुद के तीन भाग होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे बेटा, ये आता है सबसे ऊपर वाला भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। हिंदी में बेटा इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। ठीक है, देन ये बेटा बीच वाली संरचना आती है इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं स्टाइल, यानी कि भाई ये होता है बेटा जी वर्तिका।
ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, इनका काम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें अंडाशय तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ये देख रहे हो, ये फूली हुई संरचना होती है बेटा नीचे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं ओवरी, एंड इसको हिंदी में बोला जाता है अंडाशय। सिंपल। एंड अंडाशय के अंदर होता है बीजांड एंड उसके अंदर होती है अंड कोशिका। तो भाई ये है आपके फूल के सारे भाग। तो एक पूरा फूल जो होता है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो भाई ये कौन है आपका, जल्दी से बताओ, ये हो जाता है बेटा जी आपका बाह्य दल, दल पुंज, देन आपका बेटा पुमंग जो पुंकेसर से मिलकर बना होता है, तो ये वाला भाग परागकोश, देन ये वाला तंतु जिसको हम पुतंतु भी कहते हैं, फिलामेंट, एंड जयांग किससे मिलकर बना है, स्त्री केसर से। स्त्री केसर के तीन भाग, वर्तिकाग्र सबसे ऊपर वाला भाग जहां पे परागकण आता है, देन वर्तिका ये मध्य भाग, एंड अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड के अंदर क्या, अंड कोशिका। सिंपल तरीके से हो गए ना क्लियर। अब तुम्हें इतनी आसानी से थोड़ा छोड़ दूंगी, तो तुम्हारा होमवर्क भी है भाई। तो ये आपका डायग्राम, इसमें ना यहाँ पे नंबर्स डाले हुए हैं, तो आपको मुझे इस सेशन के एंड होने के बाद कमेंट करके बताना है कि कौन सा पार्ट कौन सा है। देखते हैं कितना समझ में आया है। चलिए फटाफट से कमेंट करना स्टार्ट कर दो।